हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स काम कैसे करते हैं। और पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वेक्टर्स हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, वेक्टर्स का जरूरत क्या पड़ेगा, क्योंकि जो वेक्टर का काम है वही काम वो हर चीज नहीं बट मैक्सिमम चीजें हम एरे से भी करवा सकते हैं। ठीक है, बट वेक्टर्स हमें कुछ ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जो कि एरे नहीं कर पाता, इसलिए हम वेक्टर्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले पॉइंट की तरफ हम पॉइंट वाइज मूव करेंगे और इसमें हम क्या करेंगे और हम आपको एक एक चीज कोड करके दिखाएंगे वेक्टर्स में, मतलब कैसे इनके फंक्शंस काम कैसे करते हैं वेक्टर्स पे। ठीक है, डिक्लेरेशन हम देखेंगे, कोड देखेंगे, क्या है इस पूरा समझेंगे इस वीडियो में कंप्लीट वेक्टर के बारे में। तो वेक्टर्स प्रॉब्लम विथ एरेज क्या है, अपना एरे के साथ प्रॉब्लम अपना क्या चल रहा है कि जैसे हमको अगर हमें एरे आता है, ठीक है, तो एरे में पता है क्या होगा कि हम एक साइज का एरे कोई डिक्लेयर करते हैं और उसका साइज डिफाइन मान लीजिए 10 कर देते हैं। अगर हमारे पास मान लीजिए 11 एलिमेंट है, ठीक है, 10 की जगह पे, मतलब इसमें इंट साइज का मान लीजिए इंट टाइप का आपने एक एरे डिक्लेयर किया और इसका साइज 10 है, इसका मतलब कि 10 एलिमेंट 10 इंटीजर्स इस एरे में आ सकते हैं। बट सपोज आपके पास मान लीजिए 11 एलिमेंट है, ठीक है, आपको एट द इंस्टेंट नहीं पता था कि 10 नहीं 11 थे, आपने एक ऐसी गलती कर दी, आपने 10 डिक्लेयर कर दिया इसका साइज, बट आपके पास 11 एलिमेंट्स हैं। अब तब आप क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आते ही, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट जैसे ही आया तैसे ही आपको इस एरे में आप उसे स्टोर नहीं कर सकते। बट वो जो एलिमेंट आया है वो भी एक इंटीजर ही है, एक इंटीजर ही है, एक्स्ट्रा एलिमेंट जो आया है एक इंटीजर है। आप चाहते हैं कि इसी एरे में वो वाला एलिमेंट को स्टोर किया जाए, बट अब ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपने इसका साइज फिक्स कर दिया है 10। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को जो है कौन दूर करता है, वेक्टर दूर कर देगा। ठीक है, अगर वेक्टर होता तो आपको प्रॉब्लम नहीं आता, आप इसी में चाहते तो ऐड कर सकते थे। सपोज अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आप आपको पहले शुरुआत में पता है कि आपके कॉलेज में एडमिशन होने वाले हैं, 1000 स्टूडेंट्स आने वाले हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि आपने एक साइज डिक्लेयर कर दिया, मान लीजिए इंट रोल नंबर, आप मान लीजिए उनको एक रोल नंबर असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इंट ए करके मतलब साइज आपने डिक्लेयर कर दिया, सॉरी एरे को आपने डिक्लेयर कर दिया, इंटीजर टाइप एरे को आपने डिक्लेयर कर दिया 1000। ठीक है, तो बट स्टूडेंट आए ही 200, मतलब एडमिशन सिर्फ 200 ने लिया, 800 ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, कॉलेज को रिजेक्ट कर दिया, 200 एडमिशन लिया। तो अब ये आपकी 1000 आपने साइज डिक्लेयर कर दिया है, तो 0 से लेके 199 मतलब 200 आपके स्टूडेंट्स होंगे, बट आपका जो भी इतना साइज होगा इस एरे का वो आपके क्या हो जाएगा, वेस्ट जाएगा, मेमोरी वेस्टेज होगी। तो अब यहां देखिए आप मेमोरी वेस्ट कर रहे हैं, वहां पे थोड़ी सी जैसे ही मेमोरी एक्स्ट्रा आपको चाहिए थी, आप एक्स्ट्रा उसको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। मतलब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, आप अगर बड़े लेवल पे देखेंगे इसको तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि जहां मेमोरी कम लगनी चाहिए थी वहां पे ज़्यादा लग रही है। ठीक है, और जहां पे ज़्यादा ज़रूरत थी थोड़ी सी, वहां पे आप उसको अलॉट नहीं कर पा रहे होती मेमोरी। तो इस प्रॉब्लम को हमारा कंप्लीटली मतलब इसको दूर कर सकता है वेक्टर। ठीक है, वेक्टर ऐसी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कर सकता है कि हम एट द इंस्टेंट, ठीक है, किसी भी एलिमेंट को, हम किसी एक्स्ट्रा एलिमेंट को, अगर कोई हमारे पास एक्स्ट्रा एलिमेंट आता है, हम उसको अपने वेक्टर का जो भी साइज है हमारा, उसको हम क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, इंक्रीज कर सकते हैं। बट अगर हमको अगर डिक्रीज करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसको घटा भी सकते हैं। ठीक है, डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, डिक्रीज और इंक्रीज दोनों हो सकता है। मतलब हमारा जो भी साइज है, किसका, वेक्टर का जो भी साइज है, ये हम डिसाइड अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब हम इसका देखते हैं डिक्लेरेशन कैसे होगा। ठीक है, अब 1D वेक्टर्स देखिए, आपने जैसे एरेज में पढ़ा है 1D एरे, ठीक है, 2D एरे, ठीक है, तो इसी तरह हम वेक्टर्स में भी पढ़ते हैं 1D वेक्टर्स, 2D वेक्टर्स। ठीक है, तो अभी हम पहले इस वीडियो में 1D वेक्टर्स के बारे में पूरा डिटेल करेंगे। 2D वेक्टर्स बस कुछ नहीं होता, बस जैसे आपने 1D एरे पढ़ा था, 2D एरे भी सेम उसी टाइप का था, बट थोड़ा सा चेंज हुआ था, उसी तरह थोड़ा सा ही चेंज होता है 2D वेक्टर्स में भी, बस उसके डिक्लेरेशन में चेंज होगा और कुछ चीजें कैसे काम करती है उसमें वो चेंज होगा थोड़ा सा। तो 1D वेक्टर्स को अब हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये डिक्लेरेशन इसका अगर हम देखें तो वेक्टर्स क्या काम करते हैं, वेक्टर सेम
एज एरे की तरह ही आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। बट ये ऐसा समझिए कि हर एरे की हर एक प्रॉपर्टी वेक्टर्स खुद होल्ड करता है, ठीक है, हर एक प्रॉपर्टी इसका होल्ड करता है। बट वेक्टर्स में क्या होती है, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि एरेस के पास नहीं होती, ठीक है, एरेस के पास नहीं होती बट वेक्टर्स के पास होती है। तो अब वेक्टर्स का डिक्लेरेशन, अब ये बताइए, हम अगर हमें एरे आता है तो वेक्टर क्या होगा कि ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट, ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अब जैसे आप देख सकते हैं कि एक सेकंड, हाँ, जैसे आप अगर कोई वेक्टर है, ठीक है, तो वेक्टर आप क्या करना चाहते हैं कि इस वेक्टर v है, मान लीजिए अगर आपके पास 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स हैं, तो आपके पास अलग अलग, सबका अलग अलग नाम होगा या जो भी होगा, बट आप क्या चाहते हैं कि 10 स्टूडेंट एक ही साथ आपका बन जाए, ठीक है, अलग अलग आपको नाम ना रखना पड़े। तो आप क्या कर सकते हैं, v, जैसे वहां पे एरे में क्या करते थे a0 से a9 तक, ऐसे आप यहां कर सकते हैं v0 से v1 v2, ठीक है, v3, ऐसे सो ऑन v9 तक। अगर आपने ऐसे कर दिया तो आपके इसका मतलब वेक्टर में आपके 10 स्टूडेंट आ गए। v0 क्या है, मान लीजिए पहले स्टूडेंट का नाम, v1 क्या है दूसरे स्टूडेंट का, तीसरा v2 क्या तीसरे, ऐसे क्या, v9 किसका है, 10th स्टूडेंट के बारे में बताएगा ये, ठीक है। तो वेक्टर हमें समझ में आ गया कि सिमिलर ग्रुप ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं। और यहाँ पे एलिमेंट्स क्या है, मान लीजिए इंटीजर टाइप का आपने वेक्टर बनाया, आप किसी भी टाइप का वेक्टर बना सकते हैं, इंटीजर बना सकते हैं, स्ट्रिंग बना सकते हैं, कैरेक्टर टाइप बना सकते हैं। हम सब अभी एक कोड पे अपने चलेंगे, VS कोड पे, और सब देखेंगे एक एक करके, ठीक। बट आप समझ लीजिए आप इंटीजर टाइप का वेक्टर बना दिए, तो इसका मतलब जितना भी आप उसका साइज डिक्लेयर कर दिए हैं तो उतने साइज का आपका मतलब वेक्टर डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है, उतना मेमोरी आपका बन चुका है। बट आप यहाँ पे एक्स्ट्रा मेमोरी भी यूज कर सकते हैं, और मेमोरी अगर घटाना चाहें तो आप रिमूव कर सकते हैं एलिमेंट्स को, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो वेक्टर डिक्लेयर कैसे करते हैं, 1D वेक्टर आप ऐसे करिए, सिर्फ यहाँ पे ऐसे लिखिए वेक्टर इंट, आप जिस टाइप का वेक्टर यहाँ पे टाइप, जिस टाइप का आपको एलिमेंट बनाना है, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया था ना ग्रुप ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, तो वो कौन सा एलिमेंट्स आप कौन सा ग्रुप का बनाना चाहते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, ठीक है। अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग कर देंगे तो स्ट्रिंग टाइप का बन जाएगा पूरा वेक्टर, अगर आप यहाँ इंटीजर कर देंगे तो इंटीजर बन जाएगा, कैरेक्टर कर देंगे कैरेक्टर बन जाएगा, आप डबल करेंगे तो डबल बन जाएगा, ठीक है, डबल स्टोर करेगा। आप जो भी स्टोर करवाना चाहते हैं उस वेक्टर से आप वो टाइप यहाँ पे लिख दीजिए, इंट, स्ट्रिंग, कैर, डबल, कुछ भी, ठीक है। अब यहां पे ऐसे करिए, ये बंद ब्रैकेट और यहां पे v, ठीक है, ये आपका डिक्लेरेशन है वेक्टर का, ठीक है। बस इतने से सिंपल करने से आपका वेक्टर डिक्लेयर हो जाएगा। जैसे वहां पे ऐसे करते थे अपना इंट, ऐसे कर देते थे, एरे डिक्लेयर हो जाता था, साइज देना होता था आप यहां 10 दे देते थे, कुछ भी। तो यहां पे कैसे साइज देंगे, यहां पे आप इस यहां पे ऐसे करिए ब्रैकेट के अंदर, और यहां पे अगर आपको कोई n साइज देना है तो आप यहां पे n दे सकते हैं, 10 देना है तो 10 दे दीजिए, 20 देना है तो 20 दे दीजिए, 30 देना है 30, आप कुछ भी साइज देना है तो आप इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर दे दीजिए और यहां पे फिर सेमीकोलन लगा दीजिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया हमको। एक चीज और अभी देख लेते हैं छोटा सा, फिर हम कोड की तरफ चल रहे हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वेक्टर इंट v, और यहाँ पे साइज मान लीजिए लेट्स से 50 साइज का हमारा है, और अगर आप उस वेक्टर जैसे 50 साइज किए तो आपका v0 पहला एलिमेंट, v1 दूसरा, v2 तीसरा, v3 चौथा, इस तरह से v49 तक आपका बन चुका है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि v0 में इनिशियल कुछ वैल्यू स्टोर हो, ठीक है, इनिशियल कुछ वैल्यू लेट से स्टोर हो -1 या 1, ठीक है, तो आप यहां -1 करेंगे तो एरे का जितना भी एलिमेंट है, ठीक है, v49 तक सभी में क्या अलॉट हो जाएगा, -1 अलॉट हो जाएगा। अब हमारे माइंड में एक प्रश्न आ सकता है, क्या अगर हम यहां पे -1 ना करें तब हमारे पास इस वेक्टर में क्या होगा। तो उस समय अगर आप यहां -1 नहीं करते, सिर्फ आप यहां सेमी कॉलन बंद कर देते हैं 50 लिख के, 50 साइज डिक्लेयर करके, तो सभी वेक्टर्स में ये बाय डिफॉल्ट होता है वेक्टर में कि 0 अपने आप फिल हो जाता है, ठीक है। v0 के करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट होगा, 0, v1 के करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट होगा, 0, v2 के करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट होगा, 0, v3 के करस्पॉन्डिंग 0, v49 करस्पॉन्डिंग 0। ये सभी चीज हम अभी कोड करके अब चल रहे हैं, देखेंगे एक एक चीज करके, ठीक।
तो हमने ये समझ लिया है। अब हम बस देखेंगे वेक्टर के फंक्शंस क्या हैं, ठीक है, फंक्शंस कौन कौन से हम यूज करते हैं, ठीक है। अब ये सब हम VS कोड पे चलेंगे और अपन वहीं पे कोड करके देखेंगे, ठीक है। तो VS कोड, ये हम आ गए हैं VS कोड पे, ठीक है। तो पहले तो हम एक वेक्टर डिक्लेयर कर सकते हैं, वेक्टर इंट v, और लेट से इसका साइज हमने यहाँ पे 10 दे दिया, ठीक है। तो अगर अब हम यहाँ पे मान लीजिए फॉर लूप लगा के आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इस समय बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू वेक्टर्स में स्टोर्ड है, ठीक है। तो आपको वो बता देगा कि कौन सी वैल्यू स्टोर है वेक्टर में। तो यहाँ पे देखिए जैसे, तो इस समय v ऑफ i यहाँ गलत क्यों हो रहा है, ठीक है, कर रहा है कि मोनोटोनिक, ओ ओके। तो ये देखिए आपका ये प्रिंट हो जाएगा सभी, इसका मतलब v ऑफ 0 का करस्पॉन्डिंग क्या है 0, v ऑफ 1 करस्पॉन्डिंग 0, v ऑफ 2 करस्पॉन्डिंग 0, ऐसे सभी 0 है। तो इसका मतलब इस बाई डिफॉल्ट वेक्टर 0 लेता है। अगर मैं यहीं पे -1 कर देता हूं तो बाई डिफॉल्ट अब क्या ले लेगा, सभी का -1 वैल्यू ले लेगा, ठीक है। तो ये देखिए सभी वैल्यूज -1 आ गई हैं, ठीक। अब इसको एक बार क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। अब फिर हम सभी चीजें डिस्कस करेंगे, एक एक कोड करके देखेंगे, ठीक है। वेक्टर इंट, ठीक है, वेक्टर इंट, इस बार हम वेक्टर की साइज डिक्लेयर नहीं करते, ठीक है। अब हम यहाँ पे पहला, अब एक इंपॉर्टेंट फंक्शन, अब हम इसी के साथ साथ हम फंक्शंस के बारे में भी डिस्कस करते चलेंगे वेक्टर्स के। एक वेक्टर का एक फंक्शन होता है साइज। तो अगर हम v डॉट साइज कर देंगे, ठीक है, ऐसे, तो ये तुरंत एट द इंस्टेंट उस वेक्टर की कितनी साइज है वो बता देगा, ठीक है। उस वेक्टर की उस समय इंस्टेंट पे, क्योंकि वेक्टर का साइज हमने देखा है घटता रहता है, बढ़ता रहता है, घटता रहता है, बढ़ता रहता है, बट उस इंस्टेंट पे कितनी साइज है वेक्टर्स का वो बता देगा, ठीक है। तो अगर हम इसको अभी देखें, ठीक है, तो यहां पे, तो अगर हम यहां पे करेंगे सी आउट v डॉट साइज, हम चाहते हैं कि इस समय इस वेक्टर का साइज हमें पता चल जाए, ठीक है। तो अब देखिए आप पता चल जाएगा आपको 0, इसका मतलब आपने कोई भी एलिमेंट उसमें नहीं डाला है। अब एक फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्या है, पुश बैक, ठीक है। पुश बैक, पुश बैक क्या करता है कि अगर आपका वेक्टर है, जितना भी इसका साइज हो डजंट मैटर, बट इसके वेक्टर का मान लीजिए यहां पे ऑलरेडी 2 या 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो आप जब पुश बैक करेंगे, मान लीजिए पुश बैक 5 किए, तो ये आखिरी में जाएगा और 5 ऐड कर देगा। नाम से पता चल रहा है पुश करना है किसको, एलिमेंट को, क्या करना है, कहां करना है, बैक, मतलब पुश करना है बैक में। तो बैक में जाके यहां पे जो भी आखिरी एलिमेंट है उस पे 5 यहां पे पुश हो गया। अगर हम फिर से कर देंगे पुश बैक 3, तो ये क्या कर देगा, आखिरी में जाके फिर से एक 3 ऐड कर देगा। एक 3 पहले से था, एक 3 बाद में भी ऐड कर देगा। इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले कौन सा एलिमेंट पुश हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपने पुश बैक किया है तो उस एलिमेंट को आप यहां पे आपको एक एलिमेंट देना पड़ेगा जो है, और वो जाके उसको ऐड कर देगा, ठीक है। अब इसी तरह एक फंक्शन होता है पॉप बैक, ठीक है। पॉप बैक क्या करता है कि आखिरी एलिमेंट को, नाम से पता चल रहा है पॉप मींस निकालना, बैक कहां से, बैक से, तो इसका मतलब आखिरी एलिमेंट हम निकाल देंगे, पॉप कर देंगे, वहां से बाहर कर देंगे वेक्टर में। तो अब आप एक चीज बताइए कि जब हम पुश बैक कर रहे हैं तो उस समय वेक्टर की साइज बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी, ठीक है। मतलब पुश बैक करते समय साइज क्या होगी, साइज बढ़ेगी, और पॉप बैक करते समय साइज क्या हो जाएगी, घटेगी, ठीक है। पुश बैक के समय, अब ये बताइए पुश बैक के समय आपको कौन सा नंबर पुश करना है, तो आपको वो नंबर देना पड़ेगा। लॉजिकली आप सोचेंगे तो आपको वो नंबर देना पड़ेगा, तो वहां इसलिए यहां आर्गुमेंट में नंबर हम पास करते हैं। पॉप बैक में इसका मतलब डजंट मैटर, हमें नहीं मालूम कि आखिरी में कौन सा एलिमेंट है, बट जो भी एलिमेंट आखिरी में उस वेक्टर में है उसका पॉप करो, बाहर निकालो, और उसकी साइज वेक्टर की ऑटोमेटिक घटा दो, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये अपना वेक्टर पूरा अच्छे से रोल प्ले कर रहा है कि साइज बढ़ा रहा है, घटा रहा है, ठीक है, पुश कर रहा है, पॉप कर रहा है, ठीक है। तो अभी इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है, कोड करके। तो अब जैसे इस समय साइज हमारा 0 है, तो अब इसी समय हम क्या करना चाहते हैं, v डॉट पुश बैक हमने कर दिया 10, ठीक है, और फिर से एक एलिमेंट मान लीजिए और कर दिया हमने v
वी डॉट पुश बैक, फिर से हमने कर दिया मान लीजिए 4, ठीक है। अब हम यहाँ पे फिर से यही एलिमेंट करते हैं सी आउट वी डॉट साइज। अब हम साइज से अब पता करने की कोशिश करते हैं कि इस समय साइज कितनी है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं बाद में, देखिए ये पहले साइज 0 थी, अब आपने 10 डाल दिया, फिर 4 डाल दिया, तो अब 2 एलिमेंट आपने डाल दिया, तो इस समय साइज कितनी हो चुकी है, 2 हो चुकी है। अब क्या कर सकते हैं, सपोज मान लीजिए अब आपको क्या करना है, पॉप बैक कर दीजिए वी डॉट पॉप बैक, ठीक है। अब फिर से आप इसी साइज को क्या करिए, कैलकुलेट करिए कि इस समय साइज क्या हो चुकी है। देखिए साइज आपकी घट चुकी होगी, ठीक है। हाँ, तो एक साइज देखिए पहले 0 थी, आपने 2 एलिमेंट पुश किया, 2 साइज हो गई, फिर आपने एक एलिमेंट घटा दिया, तो ये साइज क्या हो गई, 1 हो गई, रिड्यूस हो गई। तो अब क्या होगा, फिर से अब क्या कर सकते हैं, फिर से अगर हम यही फंक्शन लगा दें वी डॉट पॉप बैक, ठीक है, फिर से एक बार अगर करेंगे और फिर से यही कर देंगे वी डॉट पुश बैक साइज, तो यहाँ पे अब क्या होगा, 0 साइज इस समय बन चुका है। तो इसका मतलब हमें पता चल चुका एकदम क्लियर कि पुश बैक, पॉप बैक और साइज फंक्शंस कैसे काम करते हैं किसी भी एक वेक्टर में। और हमने एक चीज और देख लिया, वेक्टर को हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, बिना साइज दिए हुए। और जब हम वेक्टर को साइज देंगे तो कैसे डिक्लेयर करेंगे, हम बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यूज रख सकते हैं, बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी क्या वैल्यूज होती हैं अगर हम कोई वैल्यू अलॉट नहीं किए। तो इतना चीज हमें पता चल चुका है वेक्टर के बारे में, ठीक है। तो अब आगे फंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। और एक फंक्शन हमारा क्या होता है, क्लियर, ठीक है। क्लियर क्या करता है कि अगर आप वी डॉट क्लियर कर देंगे ना, तो इसका मतलब वेक्टर में जितना भी एलिमेंट होगा सभी क्लियर हो जाएगा और वेक्टर खाली हो जाएगा, ठीक है, उस समय। तो वी डॉट क्लियर भी एक हमारा फंक्शन है, उसको भी हम देखेंगे। और एक फंक्शन होता है फ्रंट, ठीक है, कि वेक्टर के फ्रंट पे हमारा कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। और एक फंक्शन होता है बैक, कि वेक्टर के आखिरी पे हमारा कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है। वो फ्रंट बता देगा स्टार्टिंग का एलिमेंट कौन सा है और बैक बता देगा कि आखिरी का एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। और वी डॉट क्लियर क्या कर देगा कि वेक्टर की साइज जितनी भी होगी उस समय उसको हटा देगा, ठीक है। अब हम इन तीनों फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, कि ये तीनों फंक्शंस कैसे काम करते हैं, कौन कौन से। फिर से क्लियर, फ्रंट और बैक, ठीक है, फ्रंट पे ऐसे स्मॉल रहेगा। तो अब चलते हैं कोड में, इनको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अपने को क्या कर दिए थे, हमने पुश कर दिया था, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अब अगर साइज चेक करेंगे तो ये 0 बताएगा, अभी साइज हम नहीं किया, ठीक है कोई। तो अगर हम यहां से चाहें तो वी डॉट क्लियर अगर हम कर दें, ठीक है, और अब हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें कि वी डॉट साइज अब बताओ। तो यहां पे देखिए 0 पहले साइज थी, बट आपने 2 एलिमेंट यहां पे पुश किया था, फिर उसके बाद आपने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया, तो फिर यहां साइज कितनी आनी चाहिए थी, 0। देखिए 0 पहले भी आ रहा है, 0 बाद में भी आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसको हटाते हैं, क्लियर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, मान लीजिए एक एलिमेंट हम और पुश करना चाहते हैं, ठीक है, पुश करना चाहते हैं, मान लीजिए लेट्स से 13, ठीक है। अब हमको चाहिए कि हमें भैया बता दो फ्रंट पे कौन सा एलिमेंट है, वी डॉट फ्रंट, ठीक है। तो क्या कर देंगे, सी आउट हमें चाहिए वी डॉट फ्रंट, ठीक है, वेक्टर के फ्रंट पे कौन सा एलिमेंट है। और हमें एक चीज और बताओ आप साथ ही साथ, वी सी आउट क्या करना है, वी डॉट बैक, हमें बैक पे कौन सा एलिमेंट है वेक्टर के, हमें वो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं आप, फिर इंड एल हो गया, सॉरी इंड एल, ठीक। तो अभी आपका यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे वी डॉट फ्रंट पे हमने सबसे पहले 10 पुश किया था, तो सबसे पहले 10 होगा, तो वो 10 आ गया है, देखिए यहाँ पे। और सबसे आखिरी में हमने 13 पुश किया है, तो वी डॉट बैक में क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। इतना हमें समझ में आ चुका है। तो और क्या हम कुछ कर सकते हैं इसमें, तो ऐसे ही थोड़ा छेड़खानी करते हैं, वी डॉट पॉप बैक कर दिए, ठीक है। अब क्या कर देते हैं कि फिर से हमें चाहिए क्या, फिर से ये वाली हमें बैक का अब एलिमेंट कौन सा है, ठीक है, हम देखना चाहते हैं वो सच में निकल गया है या नहीं निकल गया है, ठीक है। तो 13 का अगर निकल चुका होगा तो आखिरी में क्या बचा होगा, उसके बैक पे 4 बचा होगा, तो इस समय देखिए 4 है, ठीक है। तो बस यही सब है, हम कर लिए हैं ये वेक्टर 1D वेक्टर के बारे में डिस्कस। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो हमें इसी तरह STL पे अलग अलग वीडियोस अभी लाते रहेंगे, ठीक है। ये वेक्टर्स है, इसी के करस्पॉन्डिंग तुरंत मैप लाएंगे, सेट लाएंगे, जितने भी STL के अलग अलग चीज़ें हैं हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक, थैंक्स।